हेलो फ्रेंड्स, शाम की राधे राधे। ये देखिए हमारे सरसावा का वनखंडी महादेव मंदिर का परिसर। आज हमारे वनखंडी महादेव मंदिर में शांति कुंज की तरफ से एक कलश यात्रा का आयोजन हो रहा है। तो आज ये रथ जो है यहाँ आया हुआ है, हमारे गायत्री परिवार की तरफ से ज्योति कलश रथ। तो यहाँ पर आज दीप यज्ञ होगा, तो उसमें शामिल होने के लिए हम आए हैं। आपको दिखाते हैं आगे। श्रावण मास के समाप्ति पर पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर श्री वनखंडी महादेव जी के इस पवित्र प्रांगण में हम सब लोगों को उपस्थित होने का ऐसे भवानी में नाम हमारी
2026 में क्या करना है, बस यही चर्चा करके आपसे आप बैठे हैं, इससे अलग कुछ नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप सीधे कमर करके बैठिए। गायत्री मंत्र, अनादि मंत्र, गुरु मंत्र का सहस्त्र उच्चारण करें। उससे पूर्व हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे संजय भाई यहाँ पर हैं, उन्होंने जो ये भव्य स्वागत पूज्य गुरुदेव की ज्योति कलश यात्रा का किया, पूरे जनपद में इन्होंने पूरे मार्केट और बाजार में को सभी संगठनों को जोड़ते हुए पूज्य गुरुदेव का जो स्वागत किया है, भाई साहब संजय के लिए और उनकी टीम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जिन्होंने इतनी मेहनत किया है। क्योंकि इस शहर से कुछ भाग है इसका माप आते हैं, लेकिन भाई ने मिलकर जो क्योंकि कार्यक्रम तो रास्ते में सफल हुआ है। हमारे यूट्यूब वाले भाई साहब कह रहे थे कि मैंने पूरे जिले में वीडियो बिजनौर में भी किया, लेकिन जैसा स्वागत सरसावा जो हुआ है और कहीं नहीं मिला। हल्का रहेगा, कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया आप सब सरसावा बहन के क्षेत्र की बहन और भाई बैठे हैं, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए आपकी मेहनत का। सीधी कमर करके बैठे, गायत्री महामंत्र, अनादि मंत्र, गुरु मंत्र का उच्चारण करो। उससे पूर्व आप गायत्री मंत्र का जो भाव है उसको बोलिए। उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, तेज स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, सत्मार्ग की ओर प्रेरित करें। भगवान से क्या कामना की गई है? सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है। अगर आप किसी पूछे, किसी बात से पूछे कि कोई बेबुद्धि का भी है क्या, किसके पास बुद्धि नहीं है? बिल्कुल कोई ऐसा नहीं आएगा कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन उस बुद्धि का हम उपयोग क्या कर रहे हैं? मूल चीज क्या है कि जो हमारे पास बुद्धि है उस बुद्धि का उपयोग हम बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई कितने भी उच्च पद पर बैठा हुआ अधिकारी है, चाहे अधिकतर उच्च पद पर बैठे हुए मंत्री, नेता, किसी को कह लीजिए, चाहे व्यापारी कह लीजिए, जो बुद्धि है उसका कैसा दुरुपयोग कर रहा है, नहीं पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है। ये है बुद्धि। और सद्बुद्धि वो है जो वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से, प्रज्ञा पुराण से, गीता से, महाभारत से ज्ञान प्राप्त करके अपने आप का व्यक्तित्व निर्माण करता है। परिवार को संस्कार देते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चों माहौल में, परिवार में सुख शांति का माहौल रखते हैं, स्वयं प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। होती है सद्बुद्धि। और दुर्बुद्धि क्या है? दुर्बुद्धि वह है कि जो हम स्वयं भी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परिवार में कलेश करते हैं, दूसरों को सताते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं दुर्बुद्धि। मोटे तौर पर समझ लीजिए, बताएंगे नहीं तो 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए भगवान से सद्बुद्धि की कामना करते हुए एक बार गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, ऋषि मंत्र का सहस्त्र उच्चारण करेंगे। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं बताने की आवश्यकता नहीं। गुरु वह भी होता है जो हमें शिक्षा देता है, हमको कोई भी कार्य सिखा देता है, हम उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, एक चेतना होती है सदगुरु, और जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। यह कभी इसकी बेरी गुरु अमृत की खान, और शीश लिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। और कबीरदास जी ने जो चौथी क्लास में लिखा था, क्या लिखा था कि गुरु गोविंद घड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु और भक्त
किसको नमन करना चाहिए? गुरु को नमन करना चाहिए। गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, गुरु के माध्यम से हमको मुक्ति मिलती है और गुरु के कारण हमको भगवान की प्राप्ति होती है। ये होती है सदगुरु की महिमा। तो आप गुरु का नमन करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में और इस जिले के बहुत ही सहनशील व्यक्ति जो सब जानते हैं भाई साहब पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी और इनके सपुत्र युवाओं में देखकर अपने अपना कार्य कर रहे हैं और हमारे जिले के समन्वयक भाई साहब नरेंद्र सैनी जी, भाई साहब मदन पाल सैनी जी बैठे हुए और वे सभी गुरुदेव के वीर भद्र बैठे हुए जिन्होंने लंबे समय तक कुछ गुरुदेव का कार्य किया है। बड़े सौभाग्यशाली है कि आज के समय में हम भगवान का कार्य करने का जो परम सौभाग्य मिला है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ गुरुदेव के कारण मिला है सबको। तो आज में भाई और बहनों अधिक बातें न करते हुए आपके सामने आपने जो ज्योति कलश के दर्शन किए, क्योंकि आप सब कार्यकर्ता स्तर के भाई बहन हैं, इधर उधर की बात नहीं जाने करनी है। आपको सिर्फ हमको 2026 में अपनी जिम्मेवारी का क्या निर्वाह करना है मात्र उसके विषय पर चर्चा करेंगे। कोई प्रवचन नहीं है। आपने ज्योति कलश के जो दर्शन किए, इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। जो पुराने कार्यकर्ता अपने भाई बहन हैं, आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने शांति कुंज के वरिष्ठ भाइयों को पूरे देश और दुनिया का भ्रमण कराकर 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज की स्थापना शांति कुंज में की गई थी। उस दौरान की बात है, जिस समय जिस दौरान ग्रह ग्रह क्या हुआ था, देव स्थापना की गई थी जिसमें पंचदेव का जिक्र था और एक छोटी शीशी में प्लास्टिक की इतनी बड़ी शीशी में 2400 तीर्थों के जल की स्थापना की गई थी। किन्हीं भाई बहनों को पता होगा जो 25-30 साल पहले जुड़े होंगे, तब स्थापना की गई थी। तब से आज तक उसके पश्चात ये पहला पावन अवसर है कि 2400 तीर्थों का जल अवसर लेकर आपके गाँव शहर शहर नगर नगर गली गली मोहल्ले मोहल्ले और घर घर तक ये ज्योति कलश के दर्शन कराने के लिए आपके मध्य आया हुआ है। और ये ज्योति कलश पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में नहीं, ये भारतवर्ष के हर राज्य में, हर गांव में, हर शहर में पहले चरण में निकले हुए अनेक यात्राएं निकली हुई है। मात्र भारतवर्ष में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में ज्योति कलश यात्राएं बराबर चल रही है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लक्ष्य एक है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मूल चीज से आपको मालूम है कि जो अखंड ज्योति जल रही है, आप जो शांति कुंज में दर्शन करते हैं, यह ज्योति जो ज्योति कलश के पास है, ये उसका प्रतिबिंब है। दीपक जलाया गया है और वो जो ज्योति जल रही है, परम पूज्य गुरुदेव आपको मालूम है, थोड़ा सा टच करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण 1911 में आमदखेड़ा ग्राम में पंडित रूप किशोर शर्मा जी के यहाँ का अवतरण हुआ, जिनके एक राजघराने का कार्य इनके पिता करते थे। राजघराने में पुरोहित का कार्य करते थे, संस्कृत के बहुत प्रकांड पंडित थे। जब आपकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी, तब मदन मोहन मालवीय जी का आना जाना भुज पंडित जी के पास में आना जाना था। तब मदन मोहन मालवीय जी की नजर जब उस 12 साल के युवा पर पड़ी, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये कोई साधारण युवा नहीं है, ये कोई महान प्रतिभागी है। भगवान ने इनको अवतरण करके भेजा है। कभी पहली दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव भी उनके मदन मोहन मालवीय द्वारा 3 गायत्री मंत्र की माला और यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गायत्री मंत्र की दीक्षा की गई। तब वे करते रहे। तब एक घटना घटित होती है जब आपकी आयु 15 वर्ष की हो जाती है। 18 फरवरी 1926 बसंत पर्व का
पावन दिन जिस समय कुछ गुरुदेव अपने ग्राम आमखेड़ा में छोटी सी कोठरी में बैठे हुए भगवान की साधना उपासना कर रहे थे, तब उसी कमरे में ज्योति के प्रकाश पुंज के रूप में उनके दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी का आगमन हुआ। बड़ी चमक, तेज चमक के कारण दिखाई दिए। तब गुरु जी घबराए, उन्होंने चारों तरफ देखा, वे खड़े हो गए। तब दादा गुरु ने ज्योति के रूप में से प्रकट होकर के कहा कि आप घबराइए मत, हम आपके पिछले 3 जन्मों के गुरु हैं। आपका अवतरण भगवान ने साधारण काम के लिए नहीं भेजा गया है, आपको कुछ विशेष जिम्मेदारियां भगवान देना चाहता है। तब उन्हीं के सानिध्य में बुद्ध गुरुदेव को दादा गुरुदेव ने एक विशेष योजना बताई कि आपको इस युग का निर्माण करना है। और क्या कहा कि 24 लाख के 24 महापुरुष आपको संपन्न करने पूरे विधि और विधान से। और 4 बार देवात्मा हिमालय गए और क्या किया, कुछ गुरुदेव ने इसी अखंड ज्योति के सामने 3250 पुस्तकों का वो क्रांतिकारी लेखन किया। किताब तो कोई और अधिक भी ज्यादा लिख सकता है, लेकिन वो विचार किए व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी कोई भी आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, आपको अगर उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो बुद्ध गुरुदेव की 3250 पुस्तकों में से कोई भी एक पुस्तक उठाइए और पेज खोलिए, जौन सा भी पेज खुल जाए उसी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप पूरा पेज नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी समस्या का समाधान तुरंत निकल आएगा। जो भाई बहन गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। जो विचार उन्होंने जिया उसको कहा और उसी को लिखा। और बुद्ध गुरुदेव ने कहा कि बेटा अगर मेरा असली स्वरूप देखना है तो आप मेरे साहित्य में मुझको देखना, पढ़ना आपको साहित्य को। इसलिए ये अखंड ज्योति जब प्रकट हुई मावलखेड़ा से आगरा मथुरा होते हुए 1971 से शांति कुंज में आज प्राकट 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। 2026 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। इस देश और दुनिया में दूसरी कोई ऐसी अखंड ज्योति नहीं है जो अपने प्राकट के 100 वर्ष पूरे कर चुकी हो। ये सिद्ध ज्योति हो गई है और ये ज्योति अब अखंड ज्योति नहीं, एक प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। ये ज्योति ज्वाला का रूप धारण कर रही है। ये अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से उन सबकी एक गोष्ठी 2030 में निर्धारित नीति में हो गई है। वो आएंगे, कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उसके प्रधानमंत्री आएंगे और एक निश्चित हो जाए कि युग की शांति कुंज हरिद्वार को बुद्ध गुरुदेव के उस भूमि को जिन्होंने बुद्ध गुरुदेव ने स्थापना की उसको युग तीर्थ घोषित करेंगे। पूरी दुनिया का युग तीर्थ घोषित होने जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोग के परिवार के बहन भाइयों को ढूंढते फिरेंगे। बस अधिक बातें नहीं बताने की जरूरत है, ऐसी चर्चा आपसे करनी थी। एक ही संकल्प के साथ में 1 घंटे का 2 घंटे का समय निकाल कर हम गुरुदेव को घर घर पहुँचाते। सोचिए ओम पुनातो पुण्यवाक्ष पुनातो पुण्यवाक्ष पुनातो चंदन धारे चंदन की कटोरी दे दीजिए, 2 बहनों को दे दीजिए, फटाफट सबको चंदन लगा दीजिए। ओम चंदनस्य पुण्यम परित्रम पापनाशनम आपदा नागते नित्यं लक्ष्मी कृष्ण सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये श्वेतादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भाइयों और बहनों, सबको बताया आपने हजारों लाखों यज्ञ है और सबने हजारों यज्ञ किए हैं। अब ये महत्ता की बात नहीं है, अभी सिर्फ क्या है, माध्यम है। अब हमको गुरुदेव के विचार को घर घर तक पहुँचाना है। इसलिए जैसा सबको विदित है, उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान। जिस दिन आपने गुरुदेव से दीक्षा ली थी, माता जी से दीक्षा ली थी, आपने 5 सूत्र लिए थे। क्या? उपासना, साधना, आराधना। पता नहीं सकता नहीं, सबको मालूम है। साथ में जुड़ा हुआ समयदान और अंशदान है। 1 घंटे का समय या 2 घंटे का समय मात्र मांगा है तो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो भगवान आपसे लेना भी जानता है और पैसा भी लगेगा। इसलिए ऋषियों ने कहा है क्या कि जब हमारे पर कष्ट आ जाता है तो हमको भगवान याद आते हैं। और कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें दुख का है को। असली
बात यही है, आप दीपक जलाइए, पहले भी खड़े हो जाइए, इधर भाई खड़े हो जाइए, एक एक दीपक सबको जलाना है। ये दीपक तो प्रतीक मात्र है, आज आपको अपने अंदर में ज्ञान दीपक जलाना है। किसी भाई का मोबाइल में गया है, सभी बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, एक एक दीपक जिसका जलना करता बैठ जाइए 2 मिनट के लिए बैठ जाइए अपना कम 1 घंटा या 2 घंटे का समय निकालकर प्रतिदिन 5 परिवारों में कम से कम गुरुदेव का साहित्य हम पहुंचाएंगे। ये आपको सब जाना है। बैठ जाइए, सभी कमर करिए, सभी लोगों में बैठे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम दक्षिणा पूर्णाहुति। सभी भाई बहन अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाहुति परापता सुपुर्णः पुत्रापता वस्मे सर्वतो स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णगं स्वाहा। भाइयों से निवेदन है, अगर आप पलेट लेकर आई हैं तो एक एक दीपक यहाँ से उठा लीजिए और 2-3 की लाइन में ज्योति कलश यहाँ पर खड़े हो जाए। पहले बहनें हो जाएंगी आगे खड़े, सिर्फ 30 सेकंड की ज्योति कलश की आरती होगी। कोई वहाँ पे अगर आगे आपको लगता है तो करवा दी और ज़्यादा कर लीजिए। आपका तो खत्म कर लीजिए। आधार 2026 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे और कंप्यूटर के, इसलिए हमारे घर के 10 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं और नए परिवारों में कम से कम 1 घंटा तो कम से कम बैठकर आप जाप करेंगे तो ये साक्षात्कार माँ भगवती का रूप है और आने वाला जो परिवर्तन होगा वो इसी तरह से होगा। ठीक है, ये विशेष सूचना है। सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन है कि सूचना और है
जो हाँ एक जो हमारी बहनें घर से अपने दीपक लेकर आई हैं और जोत को घर ले जाना चाहते हैं, वह अभी रुक जाएंगे। उनकी जोत हम बाद में यहाँ से पूजन करा के जला कर देंगे। एक बात। दूसरी सूचना यह है कि हमारे पास नगुड़ के पास में रणदेवा ग्राम है, वहाँ एक ऐतिहासिक स्थान है, प्यारे जी का मंदिर है। ऐतिहासिक इसलिए है कि जब धर्म परिवर्तन का चल रहा था, औरंगजेब का शासन था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, उस समय औरंगजेब की सेना उस मंदिर को तोड़ने के लिए आई थी। तोड़ भी दिया था, लेकिन तोड़ने के बाद जब सेना जाने लगी तो सारी सेना अंधी हो गई थी। और जब मैं वापस आते थे गाँव की ओर, उनको दिखाई देने लगता था, और जब वापस जाना चाहते थे उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता था। ये घटना 3 दिन तक चलती रही। तो मैं प्यारे जी महाराज के शरण में गए, उनने कहा महाराज को रास्ता बताओ, और जाओ कह दो अपने राजा से इस मंदिर को बनाना पड़ेगा, मंदिर बनाओगे तभी जा सकते हो यहाँ से। वो मंदिर औरंगजेब ने दोबारा अपने आप बनवाया मंदिर है, ऐसा ऐतिहासिक स्थान है। उस स्थान पर दिनांक 3, 4, 5, 6 अक्टूबर को 51 कुंजे गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं, बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी करेंगे। दूसरी सूचना भाई साहब ने भी बताई, ब्रह्मण्य माता जी का अवतरण दिवस 20 सितंबर को हुआ है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सभी गायत्री परिवार मिलकर के सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अखंड जप कर रहे हैं। आप भी अपने घर में अखंड जप की योजना बनाएं। पूरे दुनिया में एक प्रवाह रहेगा चेतना का, आप उस चेतना के प्रवाह से जुड़िए और अपने घर को और अपने आप को धन्य बनाइए। तीसरी सूचना ये है कि युग परिवर्तन की लीला चल रही है। युग परिवर्तन का चक्र तेजी से गति पर कर रहा है। इसी के उपलक्ष्य में ज्योति कलश आया है, घर घर ज्योति पहुंचाई जा रही है, जो अखंड ज्योति का प्रचंड ज्योति का रूप धारण करेगी। पहले 3 स्थान पर घर घर प्रचंड ज्योति होगी, और एक दिन पूरी दुनिया को इसकी ज्योति के प्रकाश में आलोक में आना पड़ेगा। और भारतीय सनातन संस्कृति, जो गुरुदेव ने कहा कि एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक शासन दुनिया में होने जा रहा है, एक संस्कृति, वो निश्चित रूप से होकर रहेगी। हमें पूरा विश्वास है। हमारे समय में नहीं हुई तो बात मांगना, धन दौलत कोठी मकान गाड़ी पोता पोती मत मांगना। क्या मांगेंगे? सद्बुद्धि की कामना करें, रे की भाव से करें। सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा विद्युभाग भवेत्। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथामि, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आप सब बहन भाई को प्रणाम करें, को प्रणाम करें, ठीक है। आपका कार्य संपन्न हुआ। हमारे भाई सभी को प्रसाद देने की व्यवस्था बना लें, सभी बहनों को प्रसाद दें। आवश्यक सूचना ये है, अपने गायत्री परिवार से जाने